ये कौन सा उकदा जो हो नहीं सकता, तेरा जी न चाहे तो हो नहीं सकता। छोटा सा कीड़ा पत्थर में घर करे, इंसान क्या दिले दिलबर में घर न करे। अपने दिल में दिलबर बैठा है, उसका भी अनुभव कर लिया। ध्रुव ने 5 साल की उम्र में, प्रहलाद ने 12 साल की उम्र में, मीरा ने मेवाड़ को झुमा दिया। क्या 4-5 क्लास पढ़ के यहाँ ग्रेजुएट होकर सर्टिफिकेट लेकर घूम रहे, नौकरी नौकरी नौकरी। अरे पेट भरने के लिए लाचारी, पेट भरने की लाचारी नहीं, तू दिल को दिलबर से भी भर सकता है, पेट तो आसानी से भर जाए। जो शिक्षा में चलते हैं लेकिन दीक्षा के रंग से नहीं रंगे हैं, उनको थोड़ा ही फायदा मिलता है। लेकिन शिक्षा के साथ जो दिशा, दीक्षा का मतलब है जो उचित आत्मशक्ति की दिशा, दिशा के रंग से जो रंग गए हैं, उनको 4 गुना फायदा होता है। शरीर स्वस्थ, मन प्रसन्न, बुद्धि में तेजस्विता और संसार में महकते हुए फूल की नाई सुवास फैलाते हैं और अपने माँ बाप, देश और खानदान का नाम उज्जवल कर देते हैं। और ये खजाना सबके अंदर पड़ा है। आग रोहित नाम का लड़का, पिताजी मर गए, बैलगाड़ी चलाना, घर का गुजारा करना, छकड़ा चलाता, निमक भर के जा रहा था, जोरों की बारिश आई, घुस गई पहिए गाड़ी के दलदल में, बिजली चौंकी, मेघ गरजा, बैल भाग गया, खूब बरसात आई, निमक बह गया। लेकिन रोहित ने स्कूल के कोई पुण्यात्मा शिक्षक होते हैं पवित्र, जैसे आपके शिक्षक बंधु यहाँ लाए आपको, ऐसे पवित्र शिक्षक शिक्षिकाएं भी तो है दुनिया में। उन्होंने गुरु का सत्संग सुना दिया था विद्यार्थियों को, और रोहित ने पकड़ रखा था कि कैसा भी परिस्थिति आ जाए अपने दिल को कोसना नहीं, हिम्मत हारना नहीं। आंधी तूफान मेघ गरज रहा है, निमक बह गया है, बैलगाड़ी धस गई है, बिजली चौंकती चमकती है। वो लड़का कहता है, रोहित कहता कि बिजली तू किसे चौंकाती है, मेघ तू किसे डराता है। मैं बैलगाड़ी नहीं के धस जाऊं, मैं बैल नहीं के भाग जाऊं, और मैं निमक नहीं के बह जाऊं, मैं तो तेरी चमक में अपनी आत्मशक्ति जगाऊंगा, अपनी मंजिल को तय करूंगा। हरे ओम हरे ओम हरे ओम। तुमको कुछ ऐसी बातें मैं बता दूं जिससे तुम चाहते हो हमसे बुराई ना हो, हम बीमार ना हो, हम व्यसनी ना हो, हम अशांत ना हो। तुम चाहते हो, लेकिन फिर भी पूर्व के संस्कार, खान पान और शरीर की स्थिति से बलात् फिसल जाते हो। उस फिसलाट से बचने का एक सुंदर उपाय है, ये समझो वरदान है आपके लिए, वरदान। जो ब्रह्मचर्य पालना चाहता है, जिसको सपन दोष की बीमारी है, उसके लिए भी वरदान है। जो स्वास्थ्य चाहता है उसके लिए भी वरदान है। जिसको वायु प्रकोप है उसके लिए भी वरदान है। जिसको पित्त कफ की बीमारी है उसके लिए भी वरदान है। आप सीधे सो गए, श्वास बाहर निकाल दिया, पेट को ऊपर नीचे नीचे अच्छी तरह से किया 2-5 बार। फिर अंकुचन प्रसरण, जैसे घोड़ा लीद छोड़ता है, संकोचन विस्तरण करता है, ऐसे शौच जाने की जगह को संकोचन विस्तरण करीब 100 बार करें। कैसा भी सपन दोष का रोगी होगा उसे चमत्कारिक ढंग से फायदा मिल जाएगा। कई दवाइयां जहां काम नहीं करती वहां संकोचन विस्तरण सपन दोष में जादू ही फायदा करेगा। ये साधुओं के काम में भी आएगा, साधक के काम में भी आएगा, गृहस्थी के काम में भी आएगा। बवासीर की बीमारी दवाइयों से नहीं मिटती, लेकिन इससे बीमारी टिकेगी नहीं। बुद्धि में इजाफा होगा और व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा, इंप्रेसिव बनोगे, प्रभाव
शाली व्यक्ति किसी भी काम में सफल होता है और प्रभावहीन व्यक्ति हटाया जाता है।